हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फर्जी क्लासेस 4169 में। हम विलोपन विधि कर रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का ये तीसरा और लास्ट पार्ट, जो लास्ट चैप्टर है, इसका विलोपन विधि। और दो विधियां हो चुकी हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए हैं और कुछ वार्तिक क्वेश्चन बचे हुए हैं। इनको देखिए। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब भिन्न एक हो जाती है। यदि हर में सिर्फ एक जोड़ दें, अंश को हमको चेंज नहीं करना है, तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? भिन्न में हमको पता है क्या होता है। भिन्न में होता है एक अंश एक हर। ऊपर जो लिखते हैं उसको अंश कहते हैं, नीचे जो लिखते हैं हर कहते हैं। तो जैसे जैसे प्रश्न के अनुसार बोल रहे हैं उसी से करेंगे, फिर हल करेंगे विलोपन से। देखिए, प्रश्नानुसार माना यदि अंश और हर, तो माना अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी x/y। ये तो मान लिया है, अभी प्रश्नानुसार नहीं है, ये अभी इतना माने हैं। आगे प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहे हैं वो करेंगे। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहां हल लिख देते हैं। हल प्रश्नानुसार हम अंश में एक जोड़ दें तो x, अंश को x माना है तो x+1 कर देंगे, और हर में से एक घटा देंगे तो y-1 बराबर भिन्न हमारी है कितनी? भिन्न है एक। एक बदल जाती है, इसको एक लिख देंगे, या 1/1 कर दीजिए। 1/1 भी एक ही होगा। अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाएगी। इस तरीके से गुणा कर लीजिए। इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तीजे गुणा करेंगे। y-1 गुणा 1 में होगा तो y-1 होगा, x+1 का गुणा 1 में होगा तो वही मान मिलेगा x+1। x+1 बराबर लिखेंगे y-1, और y को इधर पक्षांतर करिए, x-y बराबर -1। एक इधर जाएगा तो -1, x-y बराबर -1 हो जाएगा -2। समीकरण नंबर 1। एक समीकरण तो मिला हमको। पुनः प्रश्नानुसार है ये। यदि हर में एक जोड़ दें, अंश को हमको चेंज नहीं करना, x/y+1 बराबर भिन्न हो जाएगी 1/2 लिखा है। 2 का गुणा इसमें कर लीजिए तो 2x हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें कर लेंगे तो y+1। y को उधर पक्षांतर करिए, 2x - y बराबर 1। तो समीकरण नंबर हो जाएगा ये 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमको। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया। इसको हल करते हैं विलोपन से। विलोपन विधि पहले से लिख दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ करते हैं, दूसरा मार्कर ले रहे हैं, को दिखेगा ये x - y बराबर -2, यह समीकरण नंबर 1 है, और 2x - y बराबर 1, यह समीकरण नंबर 2 है। देखिए, -y और -y दोनों सेम ही है, चिन्ह बराबर है, तो इनको तो हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि y और y बराबर है। अगर कुछ चेंज रहता है तो हम गुणा भाग करते हैं कुछ भी, तो हम चिन्ह बराबर है तो चिन्ह को बराबर के लिए घटाते हैं। लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस प्लस माइनस, तो यह हो जाएगा, कट जाएगा। और 2x माइनस है, x प्लस है, 2x में से x घटेगा तो -x हो जाएगा, और -2 - 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x बराबर मिल जाएगा 3। हमको मिल गया x बराबर 3। x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो हो जाएगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख दिए, x - y -2, तो x के जगह पर रखेंगे 3 -y बराबर -2, तो -y बराबर हो जाएगा -2, और 3 इधर कर देंगे तो -3, -y बराबर हो जाएगा -5। कैंसिल करिए y माइनस वाले चिन्ह को, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो y बराबर मिल गया 5 और x बराबर मिल गया 3। तो भिन्न हमको मिल जाएगी, भिन्न यहां लिख दे रहे हैं,
भिन्न मिल जाएगी, x बटा वाई, भिन्न हमारी x बटा वाई, x का मान है 3 और y का मान है 5, तो 5 हो गया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार जब उसको देख लीजिए, एक जोड़ना है, अंश में एक जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और हर में से एक घटाएंगे तो ये 5 में से एक घटेगा 4 हो जाएगा। 4/4 क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा हर में एक जोड़ दें तो ये 6 हो जाएगा, और 6 और 3/6 बराबर 1/2 होता है। तो देख लीजिए ये हमारा प्रश्न है, इसका ये हल है। और इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भिन्न वाले क्वेश्चन हैं, आसानी से लग जाते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसको हम रब कर दे रहे हैं, दूसरा पार्ट हल करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, 5 क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की, सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, नूरी और, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, कितनी है, कितनी है, नूरू और सोनी की आयु कितनी है। सवाल देख लीजिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो अब इसको हल करते हैं। ये 2 क्वेश्चन कर चुके हैं हम प्रतिस्थापन इस तरीके से, और आज वाला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, पहले प्रश्नानुसार नहीं, पहले मान लेते हैं। आज थोड़ा सा पहले लिख दे रहे हैं। माना, माना नूरी की, नूरी की आयु बराबर x वर्ष, माना सोनू की आयु बराबर y वर्ष। तो अब प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार ये हल कर दे रहे हैं, हल लिखते हैं यहाँ पर। प्रश्नानुसार नूरी की आयु वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु हो y। इस समय जो वर्तमान चली x और वर्तमान में y है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5, x माइनस 5। और 5 वर्ष
पूर्व सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y-5, x-5 और y-5। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु क्या मान है, x-5 बराबर हो जाएगा 3 गुणे y-5। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी। अब इसको हल कर लीजिए। x-5 बराबर 3y-3 5 15 हो जाएगा। इधर कर दीजिए y को। x-3y बराबर -15, 5 उधर करेंगे तो +5, तो x-3y बराबर हो जाएगा -10। समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 1। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, पश्चात 10 वर्ष पश्चात की बात कर रहे हैं। तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर हो जाएगा x + 10, और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु बराबर हो जाएगा y + 10। 2 गुनी नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे x-10 बराबर 2 गुणे y-10। x-10 बराबर गुणा कर लीजिए 2y, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब y को उधर कर लीजिए, 10 को उधर कर दीजिए। x-2y बराबर हो जाएगा 20 - 10। x-2y बराबर हो जाएगा 10। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। 2 समीकरण हो गया। 2 समीकरण अब किसको हल करेंगे विलोपन से, तो देखिए ऊपर वाला हम थोड़ा सा रब कर दे रहे हैं, फिर यहाँ पे करते हैं। समीकरण बना दिए हैं, समीकरण बन गया है। समीकरण बनाने के बाद अब इसको विलोपन से हल करेंगे। पहला समीकरण है x-3y बराबर -10, और दूसरा है x-2y बराबर 10। समीकरण नंबर ये 2 है, ये 1 है। देख लीजिए। अब इसको ये देखिए, दोनों के चिन्ह बराबर भी हैं और दोनों समान भी हैं। कुछ करना नहीं है, यहाँ लिखेंगे घटाने पर यहाँ माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा। -3y में से 2y घटेगा, क्योंकि माइनस एक प्लस हो गया, तो लिखेंगे -y बराबर माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे -20, ये कैंसिल हो जाएगा। y बराबर मिल जाएगा हमको 20। सोनू की आयु ये है, सोनू की आयु मिल गई 20। तो y का मान समीकरण 1-2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में आसान है, 2 में रखने पर तो x-2 y का मान है 20 गुणे 20 बराबर 10। x-20 दूनी 40 बराबर 10। x बराबर 10 और 40 इधर कर दीजिए, प्लस 40 हो जाएगा, माइनस है तो x बराबर हो जाएगा 50। तो ये हो जाएगा नूरी की आयु। अब सवाल में था 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु हो जाएगी 15 और इसकी 45, तो इसकी 3 गुनी हो जाएगी, 15 × 45, और 10 वर्ष बाद इसका हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 60। 30 दूनी 60, 2 गुना हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देख लीजिए इसको। थर्ड पार्ट अब करते हैं। थर्ड पार्ट इसको रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की संख्या के
दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, कि अंकों का योग 9 है। ठीक है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या, पलटने से बनी संख्या का दो गुना है, संख्या का 2 गुना है, संख्या का 2 गुना है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, ये सवाल है, सवाल को पढ़ लीजिए, सवाल को पढ़िए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना, संख्या के अगर अंक पलट दें, मतलब दहाई का इकाई कर दें, इकाई का दहाई कर दें, तो जो पलटने संख्या बनेगी पहले वाली संख्या का, वो जो संख्या पहले बनी उसका 9 गुना, और संख्या के पलटने जो संख्या बनी उसका 2 गुना, ये आपस में बराबर है। जैसे मान लीजिए, अगर ऐसे ही एक्स वाई अगर आप संख्या है, एक्स प्लस वाई मतलब एक्स वाई, ढाई एक्स है और इकाई वाई, तो एक संख्या बन गई एक्स वाई। एक्स वाई का 9 गुना और इसको पलट देंगे तो वाई एक्स हो जाएगा। तो एक्स वाई का 9 गुना वाई एक्स के 2 गुने के बराबर है। ये इस तरीके की कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो हल लिखते हैं, लिखेंगे माना, माना संख्या का दहाई अंक बराबर एक्स, माना संख्या का इकाई अंक बराबर y, तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी दहाई में 10 से गुणा कर देते हैं, x सही है, दहाई में 10 से, जैसे मान लो 12, 12 मतलब क्या है, 1 गुणे 10 धन 2, 12 संख्या है तो 12 का मतलब क्या होता है, 1, ये दहाई पे है, 1 गुणे 10 धन 2, इस तरीके इसको डिनोट करते हैं। तो दहाई का अंक में 10 से गुणा और धन y, ये हमारी संख्या हो जाएगी, मतलब 10x धन y, ये संख्या हो जाएगी 10x धन y। और संख्या पलट दें, जैसे 12 को पलट दें तो 21 हो जाएगा। तो संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर बनी नई संख्या, नई संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10y धन x, इकाई की जगह पे दहाई, दहाई की जगह पे इकाई। अब लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, पहले तो अंकों का योग कह रहे हैं x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण नंबर 1, ये तो सिंपल बन गया। फिर पुनः, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस वाली संख्या का 9 गुना, 10x धन y का 9 गुना बराबर इसके जो पलटने संख्या बनी ये वाली 10y धन x, इसका 2 गुना आपस में बराबर है, गुणे 9 और गुणे 2, गुणे 2। इसको हल कर लीजिए, 9 दहा में 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y, 20y प्लस 2x। तो इधर कर लीजिए, 10x माइनस 2x आ जाएगा, इधर तो माइनस हो जाएगा, प्लस 9y पहले से है, इधर कर लीजिए तो माइनस का 20y हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, सब इधर चले आए तो सब उधर, कुछ नहीं बचा। 10 में से 2 करेंगे तो हो जाएगा 8x, और 9 में से 20 घटेगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो माइनस 11y बचेगा बराबर में 0, समीकरण नंबर 2। अब ये है हमारा 2 समीकरण, इसको विलोपन से हल करेंगे। देख लीजिए, ऊपर से इसको हम रब करते हैं,
ये देख लीजिए क्वेश्चन का, ये है प्रथम समीकरण x प्लस वाई बराबर 9 और ये है 8x माइनस 11y बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए ये 8x है, यहाँ 8x बना लीजिए, समीकरण 1 में 8 से गुणा कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से गुणा करने पर तो 8x से गुणा कर दीजिए, 8 से गुणा करें तो 8x बनाना है, 8x प्लस 8y बराबर 8 9 72। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। और समीकरण नंबर 2 लिख लीजिए, 8x माइनस 11y बराबर 0। यह समीकरण नंबर 2 पहले से है। अब विलोपन से हल करेंगे इसको। देखिए दोनों का 8x हो गया, चिन्ह बराबर है, मतलब दोनों प्लस में और प्लस में है, तो घटाने पर लिखेंगे। चिन्ह बदलते रहते, अगर यहाँ पे चिन्ह अलग रहता है तो उसको जोड़ने पर लिखते हैं, घटाने पर। यह माइनस, यह प्लस, यह माइनस, यह कैंसिल हो जाएगा। 11 और 8 और 8 1 9 19 वाई हो जाएगा और यह हो जाएगा 72। 72 में से 0 घटेगा 72 और 19, 72 बटा 19 करेंगे और 72 बटा 19। एक मिनट इसको देखिए, x प्लस वाई बराबर 9 और 8x प्लस, कट तो नहीं रहा, अभी कुछ लगता है समस्या है। 8x माइनस, ये सवाल था, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना मतलब 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना, और 10y प्लस x इसका 2 गुना। तो यह हो जाएगा 90x प्लस वाई बराबर 10 दूनी 20 y प्लस x। तो कुछ गलती हुआ है, देख लीजिए क्या। 90x इधर घटाएंगे तो हो जाएगा x और प्लस y माइनस 20y बराबर 0 है। 10x प्लस वाई, 10 दहा में 90x और 9y और 10 दहा में 2 दहा में 20 और 2 एक कम 2, हाँ यहाँ 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 10 दूनी 20 और 2x। तो 90 में से 2 घटाएंगे, हमको मिलेगा 88x, 88 और ये हमको मिला है 9y, 9 एक कम 9y है ना, तो ये हमारा है 9y प्लस 9y। तो 9y और ये 20y, तो माइनस का 11y बराबर 0। तो अगर 8 कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 8x माइनस वाई बराबर 0। 8 की तरफ पक्षांतर कर दीजिए तो 8x माइनस वाई बराबर 0। 8x माइनस वाई है ये, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, पीछे कुछ गलती हो गया था। 8x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, पीछे जो सवाल लगाया उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, ये कर लीजिएगा उसको। यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है, देखो प्लस और माइनस दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे देख लीजिए ये कैंसिल हो जाएगा, 8x और ये 9x बराबर 9, x बराबर मिल जाएगा 9 बटा 9, ये हो जाएगा x बराबर 1। ये हमको मिल गया x बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 9 लिखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो जाएगा x का मान तो मिल गया 1 प्लस y बराबर 9, y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर आ जाएगा 8। तो x किसको माने हम, दहाई को, तो दहाई का अंक
एक और इकाई का अंक है, इकाई का अंक है 8, तो संख्या क्या मिल जाएगी हमको? संख्या मिल जाएगी 1 गुणे 10 धन 8, मतलब इसको कहेंगे 18, संख्या मिल जाएगी 18। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, संख्या हो गई 18, हमारे पास मिल गई संख्या। और देखिए पीछे कुछ गलती हुआ था, तभी कुछ यहाँ पे लगता है 88x नहीं आया था, वहां पे 11y आया था, देख लीजिएगा उसको। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हल हो गए हैं, बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं और कुछ उदाहरण हैं, तो इनको कल करते हैं। ये वीडियो आज बंद करते हैं और आप इसको देखिएगा और आप प्यार थोड़ा सा हमको दीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखा करिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और क्वेश्चन अच्छे से समझा रहे हैं कि नहीं वो बताइए हमको। आगे फिर कल अगला ये पूरा चैप्टर कल ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।